हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन लेकर आ रखा हूँ और इसमें कुछ बुग्याल भी लेकर के आ रखा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये जितने भी एग्ज़ाम हमारे खनिज सहायक, उत्तराखंड आबकारी, प्रवर्तन सिपाही या जो भी और भी भर्तियाँ उत्तराखंड की जो भी ग्रुप सी के अंतर्गत आएगी उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई? नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई? 7 जुलाई 2016 को। नमामि गंगा योजना की शुरुआत कब हुई? 7 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट है, राज्य में प्रथम वार मेमोरियल की नींव कब रखी गई? राज्य में प्रथम वार मेमोरियल की नींव कब रखी गई? 30 अप्रैल 2016 को। कहाँ पे रखी गई? देहरादून में। कहाँ पे रखी गई? देहरादून में। ठीक है, राज्य में प्रथम वार मेमोरियल की नींव रखी गई 30 अप्रैल 2016 को देहरादून में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य गीत हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित गीत को संगीत व स्वर किसने दिया? ठीक है, जो हमारा राज्य गीत है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था 2016 में, सभी को पता होगा। तो इसे जो स्वर दिया है वो किसने दिया है? तो नरेंद्र सिंह नेगी ने दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गीत की गायन अवधि कितनी है? इसको मतलब कितने मिनट में गाया जाता है? तो इसकी जो गायन अवधि है वो है 9 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना कब की गई? यानी कि नैना देवी पक्षी विहार स्थापना कब की गई? 2015 में नैनीताल में की गई है। ठीक है, नैनीताल में की गई है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 111 वर्ग किलोमीटर। तो हमें तीनों चीज़ याद रखनी है, स्थापना, डिस्ट्रिक्ट और क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 कुटिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शंकराचार्य नगर के नाम से। शंकराचार्य नगर के नाम से जाना जाता है 84 कुटिया को। आपको पता होगा कि 84 कुटिया की स्थापना 1967 में महर्षि महेश योगी द्वारा की गई थी। ठीक है, ऋषिकेश में है और महर्षि महेश योगी द्वारा इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ठीक है, तो 1985 में इसे बंद कर दिया गया था पर्यटकों के लिए। ठीक है, 1985 में इसे बंद कर दिया गया था। फिर से इसे 2015 में 8 दिसंबर 2015 से इसे पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 84 कुटिया ऋषिकेश में है। 84 कुटिया की स्थापना 1967 में हुई थी और महर्षि महेश योगी द्वारा की गई थी और इसे 1985 में बंद किया गया, पुनः 8 दिसंबर 2015 में इसे खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला? 2004 में। इनकी एक रचना है दुष्चक्र में श्रेष्ठा, कुछ इस तरह से है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। ठीक है, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2004 में। और जो बीरेन डंगवाल है ये मूल रूप से कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल जनपद से है। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल। ठीक है, कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट, राज्य के किस उद्यान को देश के 48वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? राज्य के किस उद्यान को देश के 48वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। कौन सी को? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। और राज्य का दूसरा क्या बोलते हैं? टाइगर रिजर्व है ये। पहला कार्बेट है और दूसरा है ये वाला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो देश का 48वां और राज्य का दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्कोट अराकोट अभियान की शुरुआत कब हुई? अस्कोट अराकोट अभियान की शुरुआत कब हुई? सॉरी, यहाँ पे ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसका है 1974 में। ठीक है, अस्कोट अराकोट अभियान की शुरुआत कब हुई? 1974 में। और ये अभियान जो शुरू किया जाता है पहाड़ संस्था द्वारा इसको संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? पहाड़ संस्था द्वारा। बंदी रक्षक में क्वेश्चन आया था कि अस्कोट अराकोट अभियान किस संस्था द्वारा जो है
मतलब कि किस संस्था द्वारा इसका अभियान की संचालित किया जाता है, तो वो था पहाड़ संस्था द्वारा। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1974 में हुई, 1974 में हुई, और ये प्रत्येक 10वें साल में होता है, प्रत्येक 10वें साल में होता है। अभी इसका जो है 5वां अभियान 2014 में संपन्न हुआ। ठीक है, 5वां अभियान 2014 में इसका संपन्न हुआ, अस्कोट अराकोट अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का शिलान्यास कब किया गया? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का शिलान्यास कब किया गया? तो ये किया गया हमारा 24 नवंबर 2016 को, 24 नवंबर 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये है 5 जिलों से होकर गुजरेगी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग, टोटल 125 किलोमीटर की ये परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट है, लखवाड़ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? लखवाड़ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, लखवाड़ परियोजना की शुरुआत यमुना नदी पर है। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर 308 मेगावाट का, कितने का? 308 मेगावाट का है। और लखवाड़ परियोजना को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया? 2008 में, 2008 में। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, लखवाड़ परियोजना 1987 में शुरू हुई थी, लेकिन 1982 में इसे बंद कर दिया गया था। 1982 में इसे बंद कर दिया गया था धन अभाव के कारण। फिर इसे 2008 में केंद्र ने जो है क्या है, राष्ट्रीय परियोजना की संज्ञा दी और इसे खोला। लेकिन 2013 में क्या आते हैं, आपदा आती है, उसके बाद इसे फिर से बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद इसे फिर 2016 में क्या है, इसको बनाना शुरू किया जाता है, लखवाड़ परियोजना को 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प संस्थान कहाँ है? हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है? हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है? तो ये पर्वतीय क्षेत्र के 1 लाख परिवारों के जीवन स्तर सुधार कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा, ये इसका लक्ष्य था हिमोत्थान परियोजना का। ठीक है, और 2020 ही इसका क्या है, लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मंडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ प्रस्तावित है? चमोली जिले के पीपलकोटी में, चमोली जिले के पीपलकोटी में। ठीक है, नेक्स्ट है, किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? 2016 में। किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? 2016 में। किसाऊ बांध परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे, ठीक है, 660 मेगावाट की है। कितनी मेगावाट की है? 660 मेगावाट की। और किसाऊ बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 236 मीटर। कितनी है ऊंचाई? 236 मीटर। तो हमें याद रखना है, किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया 2016 में, 660 मेगावाट की है, 236 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला साइबर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कब किया गया? उत्तर भारत का पहला साइबर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कब किया गया? 2016 में देहरादून में। कहाँ पे? 2016 में देहरादून में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का उद्घाटन कब हुआ? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का उद्घाटन कब हुआ? 28 दिसंबर 2016 को गौचर चमोली में। कहाँ पे हुआ? 28 दिसंबर 2016 को गौचर चमोली में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में लोक संस्कृति दिवस कब बनाया जाता है? 24 दिसंबर को बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राज्य में लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है, इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भगवान विश्वनाथ की नगरी किसे कहते हैं? भगवान विश्वनाथ की नगरी किसे कहते हैं? गुप्त काशी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुप्त काशी को। याद रखना हमें, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है और विश्वनाथ गुफा कहाँ पे है? टिहरी में है। और भगवान विश्वनाथ की नगरी किसे कहते हैं? गुप्त काशी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई थी? 1928 में। ठीक है, तो इसे संस्थान की जो दर्जा दिया गया, अनुसंधान संस्थान का जो दर्जा दिया गया वो 1949 में दिया गया। ठीक है, 1949 में इसे अनुसंधान संस्थान का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 1928 में हुई रुड़की में।
नेक्स्ट है पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया 3 मई 2017 से। ठीक है, पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया 3 मई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? आचार्य श्रीराम शर्मा ने 1940 में। आचार्य श्रीराम शर्मा ने 1940 में। यह घाटी कश्मीर की रचना, यह घाटी कश्मीर की रचना किसके लेखक कौन है? ताराचंद पाल बेकल। ताराचंद पाल बेकल। नेक्स्ट है अग्निसागर लहू के फूल ढाई आखर रचना किसके है? अग्निसागर लहू के फूल ढाई आखर रचना किसकी है? श्याम सिंह शशि के। किसके है? श्याम सिंह शशि के। नेक्स्ट है मृत्यु का मीनार, मृत्यु का मीनार और सोने का मृग रचना ये किसकी है? कृष्णचंद्र शर्मा की। किसकी है? कृष्णचंद्र शर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मी वन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बुग्याल है। ठीक है, सारे बुग्याल, कुछ बुग्याल है इसमें। तो लक्ष्मी वन बुग्याल किस जनपद में है? चमोली में। नेक्स्ट है कैला बुग्याल। कैला बुग्याल कहाँ पे है? चमोली में। नेक्स्ट है हर की दून बुग्याल। हर की दून बुग्याल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। हर की दून बुग्याल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है जली सेरा बुग्याल। जली सेरा बुग्याल कहाँ पे है? चमोली में है। ठीक है, तो चमोली के में बहुत सारे बुग्याल है, उनमें से कुछ ये भी है, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। मनपे बुग्याल, राजखर्क बुग्याल, हुणिया बुग्याल, भेटी बुग्याल, मननी बुग्याल, चौमासी बुग्याल, खादू खर्क बुग्याल, चंबा खर्क बुग्याल, चंबा खर्क, देवतोली बुग्याल, लाता खर्क बुग्याल, डांग खर्क, कोरा खर्क, बागची बुग्याल, अविन खर्क, धामण सैन बुग्याल और अनवाल लोडी और ये शूटिंगनी है। ठीक है, शूटिंग। तो ये जो सारे बुग्याल है ये चमोली में है, तो हमको सब याद करने हैं। मनपे, राजखर्क, हुणिया, भेटी, मननी, चौमासी, खादू खर्क, चंबा खर्क, लाता खर्क, डांग खर्क, कोरा खर्क, बगची, अविन खर्क, दामन, सैन बुग्याल और अनवाण लोडी और शूटिंग बुग्याल चमोली में है। ठीक है, नेक्स्ट है देवदामनी बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। देवदामनी बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। इंपॉर्टेंट है। द्यारा बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है पवाली काठा बुग्याल किस जनपद में है? टिहरी में है। नेक्स्ट है केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है तपोवन बुग्याल किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है। और लास्ट है हमारा कसनी खर्क बुग्याल कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। कसनी खर्क बुग्याल कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। तो आज के लिए इसमें इतना ही है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।